गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मनिष्ठा का विषय चल रहा है और आत्मनिष्ठा में एक बात मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा। परिवर्तन का चक्र इस समय बड़ी तेजी से घूम रहा है। सामाजिक स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। सुख सुविधाएं बड़ी तेजी से बदल रही हैं और सुख सुविधाओं की तो स्थिति ये है कि आदमी के सामने उसका अंबार लगा हुआ है। अगली बात ये भी है कि व्यक्ति अंदर से, हृदय से सुख की तरफ जाना चाहता है और सुख की तरफ जाने की इच्छा रखने के कारण, इच्छा शब्द बोला है मैंने, यानी कि प्रकृति में वो इच्छा पैदा हो चुकी है कि मुझे भगवान नहीं, मुझे मेरा सुख चाहिए। और इसके कारण मनुष्य टूटता जा रहा है। टूटता ही नहीं जा रहा है, बिखरता भी जा रहा है। बिखरता जा रहा है। आदमी की स्थिति दयनीय बनी हुई है सुख की तरफ दौड़ने के कारण। उसी के कारण जीवन में दुख पैदा हो रहे हैं, दूरियां पैदा हो रही हैं। व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति जो लगाव होना चाहिए था, जिस पर सामाजिकता टिकी हुई है, वो नष्ट होता चला जा रहा है। धीरे धीरे विश्वास, आंतरिक दृष्टि, बिखराव, ये सब पैदा हो रहे हैं। समाज के प्रति जो सद्भाव था, जीवन के प्रति जो उल्लास था, वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ चला जा रहा है। अब तो चारों ओर आपसी सौहार्द, समरसता और कहिए सात्विकता, इसके स्थान पर कुटिलता, दुष्टता, स्वार्थपरता चारों तरफ दिखाई देती है। और इतनी दिखाई देती है कि आज उसी का साम्राज्य हो गया है। व्यक्ति के अंदर व्यक्ति के गुणों को झांक करके देखा जाए तो ढूंढने के भी नहीं मिलते। दैवी सत्ता पर बस हो चुकी है, पर बस हो चुकी है। किसके अधीन? कुटिलता, दुष्टता, स्वार्थपरता, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, चालाकी, धोखा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब आदमी की चेतना पर हावी है। इसलिए मैंने आपसे एक बात कहा था, उदार चेता और सहकारिता, उदार चेता और सहकारिता का भाव जब जगेगा तो व्यक्ति
शुद्ध, पवित्र, निष्कलंक जो अंदर चेतना पर छाए हैं, वो उसके ऊपर से हटेंगे, वो उसके ऊपर से हटेंगे। एक स्वच्छ पवित्र जीवन का व्यवहार निकल करके आएगा। कभी समय था जो हमारे बीच में 50-60 साल के हैं, उन्होंने उस समय की झलक को देखा है, जिसको पाने के लिए आज हम सब तरस रहे हैं। गहन आत्मीयता और सघन संवेदना, गहन आत्मीयता और सघन संवेदना, जब ये दो गुण जग करके आएंगे, देखिए एक बात कहूंगा, जिस तरह से आज आपका मन करता है किसी काम को करने के लिए और मन स्वार्थी, भोगी, लालची, कृपण बन चुका है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य भी उन्हीं चीज को ध्यान में रख करके किए जाएंगे। जैसे लोभी व्यक्ति किसी काम को करता है तो वो लोभ के अधीन होकर के उस काम को करता है, वो हर चीज में कुछ पाना चाहता है। मैंने अभी आपसे कहा, जब पाने की इच्छा की परिभाषा बदल जाए और परमार्थ में चली जाए, तो राष्ट्रीय, सामाजिक और पारिवारिक, व्यक्तिगत जो व्यक्ति के कर्तव्य हैं, वो व्यक्ति को समझ आने लग जाए। इच्छा वहां ना चल करके इच्छा अपने उद्धार में चलने लग जाए। जीवन मूल्यों और आदर्शों के प्रति आदमी की आस्था और निष्ठा जगने लग जाए, जिस पर कोई सोचता नहीं है, इस विषय पर कोई सोचता नहीं है। अंदर की स्थिति को देखिए, अंदर की स्थिति को, उसको जागरूक करने के लिए, आत्मनिष्ठा को सक्रिय करने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए ये आदर्श से भरपूर ये विषय को अपने जीवन में चलाया गया है। सच्चाई को देखिए, हम इसका दिखावा भी करते रह सकते हैं, हम इसका मात्र दिखावा भी करते रह सकते हैं, आगे तक चालू रख सकते हैं, परंतु परिणाम कुछ नहीं होगा। वैचारिक शून्यता और दुष्प्रवृत्तियों के प्रति चक्रव्यूह, जो बात कह रहा हूं उसको जरा समझिए। हमें एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना करनी पड़ेगी जिसमें हम दिशा विहीन मनुष्य जिसमें फंसता चला जा रहा है। देखिए, संसार में कुछ भी पड़ा हुआ नहीं मिलता है, गंदगी तो पड़ी हुई मिलती है, बुराई तो पड़ी हुई मिलती है, पर सब कुछ अच्छाई पड़ी नहीं मिलती। उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। आज हम दिशा विहीन हो गए हैं। चक्रव्यूह की रचना तभी ही कर सकते हैं
जब हमें सही दिशा का बोध हो जाए, आज अराजकता और उच्छृंखलता, ये दो शब्द हैं, अराजकता और उच्छृंखलता आदमी में तभी बढ़ती है जब आत्मा का अनुशासन नहीं रह जाता है। नियम, सांसारिक नियम व्यक्ति को बांध करके नहीं रख सकता। कितने कानून बनाए जाते हैं पर तोड़ने वाले उसके रास्ते ढूंढ निकालते हैं। परंतु जो अपनी आत्मनिष्ठा के साथ जुड़ गया, वो फिर प्राकृतिक नियम को कभी भी नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए अंदर से एक आवश्यकता है, और वो आवश्यकता ये है कि मेरी चेतना में, या कहिए मेरे स्वभाव में, जो घुला हुआ विकार है, जो कटुता है, जो कालुष है, जो कहिए जहर है, जो गंदगी है, या जो प्रदूषण है, उसको मुझे बाहर निकालना होगा। अपने जीवन से, अपनी चेतना से उसे बाहर निकालना होगा। लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य, अपना कोई ना कोई लक्ष्य व्यक्ति को बनाना पड़ेगा। अब फिर ये सोचना है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उससे हमारे लक्ष्य की पूर्ति कितनी हो रही है। जो बातें अभी मैंने आप लोगों को कही, आपको ये देखना होगा, क्या मेरा जीवन भी इन सब से लिप्त है? क्या ये बुराइयां मेरे अंदर भी हैं? ये सब आपको देखना होगा। आत्मज्ञान के बगैर, आत्मबोध के बगैर अंतर की प्रेरणा नहीं जगेगी, वो तत्व नहीं जगेगा। आदमी को बुराई से घृणा हो जाती है, पर हम इतनी बुराई में लिप्त हैं कि बुराई के साथ अब हमारा स्वभाव जुड़ा हुआ है और हमको अच्छा लगता है। बुरा हमको अच्छा लगता है, सुख देता है। हमें अपने स्वरूप को बदलना होगा, उसको लक्ष्य बनाना होगा। बुराई को मिटाने के लिए लक्ष्य का निर्माण करना होगा। और लक्ष्य के निर्माण के लिए जो साधना आपसे कराई जा रही है, उसी के मूल्य जब आपके जीवन में उतरने लग जाएंगे, तो विवेक के द्वारा पवित्रता, शांति, स्थिरता, साहस, कर्तव्य परायणता, स्वास्थ्य, ये सब चीजें आपके अंदर जागृत होने लग जाएंगी। आत्मा इसी पर काम करने लग जाएगी, और इसी को कहेंगे आत्मनिष्ठा। सोच में एक चीज को जागृत करना होगा, मुझे इन विकारों को मिटाना है। लक्ष्य का निर्धारण करना होगा, इसलिए मिटाना एक मेरी मंजिल ये है, मुझे यहां तक पहुंचना है।
उसको आज एक बात और बताऊंगा। आज उन आदमियों का अभाव हो चुका है। भाषणबाजी करना अपनी जगह पर है, परंतु साधना का गहराई में सही उद्देश्य समझ पाना, अपनी चेतना में उतार पाना आसान नहीं है। उन आदमियों का अभाव है। मैंने कल आपसे कहा था विवेकानंद की बात। उन्होंने कहा था 10 से 12 लड़के युवा अगर मुझको मिल जाएं पूरी दुनिया में, तो मैं पूरी दुनिया को बदलने का ठेका ले लूं। समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। समय बड़ी तेजी से बदल रहा है और युग के परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। उसको कोई रोक नहीं सकता। जो अपने निजी स्वार्थों को मिटा करके अपने शौर्य के द्वारा अपने जीवन को कुर्बान कर दें उन आदर्शों के लिए, तो उद्धार हो जाए, वरना जीवन स्वार्थ, लालच, इनमें दिशा विहीन हो जाएगा, भटक जाएगा। दिशा विहीन होकर के भटक जाएगा। सत परामर्श को धन से नहीं दिया जा सकता। अगर किसी से सत परामर्श लेना है और उसका संबंध धन से है, तो परामर्श देने वाले के साथ प्रलोभन लगा होगा। सत परामर्श वो ही दे सकते हैं जो आत्महीनता के दुर्गुणों से परे हो जाएं, वो ही दे सकते हैं। अपनी वास्तविक, अपनी, किसी और की नहीं, अपनी वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करें। ईमानदारी, मेहनत, सत्यनिष्ठा, निस्वार्थ भाव से, स्वेच्छा से, जनहित के लिए अपने आप को निरत कर दें। गायत्री मंत्र यही तो कहता है। उन प्रेरणाओं को अंदर से विकसित करें और उनमें मजबूती लाएं। ध्यान मुद्रा, गायत्री मंत्र को जो रगड़ करके कराया जाता है, उसका उद्देश्य यही है कि हमारे स्वभाव के अंदर गायत्री का सही मूल्य जागृत हो जाए। जिसके आधार पर हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। परिवर्तन का चक्र घूम रहा है, उसकी कृपा है। हमें भी घूमना होगा, उसके अनुसार चलना होगा। परिवर्तन, अपने स्वभाव में परिवर्तन। ध्यान मुद्रा, चेतना के गति चक्र को देखें।
अपने स्वरूप को देखिए। झांकिए अपने अंदर, अपनी चेतना में झांकिए। समय ना गंवाएं, साथ साथ चलें। गहरी लंबी श्वास। ओ प्रभाव को जागृत करें, मूर्खता को ना ढोएं, वाहवाही के लिए किसी काम को ना करें। परिवर्तन दिखाई दे, आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिखाई दे। ओ ओ ओ ओम भूर्भुवः स्वः। साथ साथ चलें, साथ साथ चलें। ईश्वर के, आत्मा के साथ चलें। ओम भूर्भुवः स्वः। ओतप्रोत, तीनों लोकों में चेतना ओतप्रोत। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। क्षेत्र चाहे अध्यात्म का हो, चाहे शासन का हो, चाहे धर्म का हो, चारों तरफ इस समय पर देखेंगे अवसरवादी लोलोप
चारों तरफ फैले हुए हैं। आत्मा का राज, स्वराज, आत्मा का राज वहां पर स्थापित करेंगे। ओ भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। वर्ण करिए उस सत्ता को। तत्सवितुर्वरेण्यम्, जो ओम भूर्भुवः स्वः में विराजमान है, उसको तत्सवितुर्वरेण्यम्, तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मभाव को जागृत करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनापन, लगाव जितना जगता चला जाएगा, स्वार्थ, स्वेच्छाचारिता, उच्छृंखलता अपने आप मिटती चली जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कीचड़ निकलेगा, कीचड़ को निकालिए जो भरा हुआ है। आलस्य, प्रमाद, निकम्मापन, उसको निकालने का प्रयास। ओम भूर्भुवः स्वः
तस्य वितुर्वरेण्यम्, रगड़िए, भर्गो देवस्य धीमहि, वरण करिए, धियो यो नः प्रचोदयात्। संसार में ज्ञान ही सर्वोपरि है। परिवर्तन, अपनी अवस्था में परिवर्तन, अपनी सोच में परिवर्तन, अपने स्वभाव में परिवर्तन, जागरण, ईश्वरीय चेतना का, आत्म चेतना का जागरण। अंदर से परिवर्तन। ओम भूर्भुवः स्वः, महसूस करिए सर्वत्र, चारों तरफ, कण कण में, रग रग में, नस नस में मेरा भगवान, मेरा गुरु, मेरी प्रेरणा विराजमान। आत्मा की प्रेरणा, आत्मनिष्ठा अंदर से जागृत करें। तस्य वितुर्वरेण्यम्, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। तस्य वितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। आत्मभाव को जगाइए, आत्मभाव। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विकारों को हटाना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। उसी को वर्ण करिए, तत्सवितुर्वरेण्यम। सविता के उस गर्भ से निकले हुए उस तेज को वर्ण करें, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए और इसी भाव को रख करके जप करेंगे तो ये चढ़ा हुआ इतने दिन का, इतने वर्षों का, जीवन का जो प्रमाद है वो हटेगा, जीवन निखरेगा।
कल तुम्हारी माँ की डायलिसिस कराई थी, आज उन्हें फर्क है, और आज फिर अभी 8 बजे से जाना है, फिर डायलिसिस है आज। जो सूचना होगी वो आपको दे दी जाएगी। आज की बात समाप्त।